जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे 2020 में जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को देख रहे थे और लगभग 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था दो वीडियो मिलाकर, 40 क्वेश्चन को देख लिए थे दो वीडियो में। कुछ क्वेश्चन उसका बच गया है, 20 क्वेश्चन और रह गया है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो सबसे अलग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हमने एक मॉडल सेट तैयार किया है और आज आप लोग को उस मॉडल सेट से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का क्वालिटी कितना बेहतर होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और पूरे के पूरे ईमानदारी से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से। इससे पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में आपकी स्टैंडर्ड अब कितना रह गया है और आपको कितना और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 30 सेकंड 40 सेकंड का वक्त लगेगा आपको सॉल्व करने में, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, तो इन सभी का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, साथ साथ हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे थे, उन सारे वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे पहले एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके आसपास जो भी लोग होंगे वो आसानी से इसमें जुड़ पाएं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सवाल आपका है कि d cot x बटा में dx यानी cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही ना होता है। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी तरीके से फटाफट सभी लोग टाइप करते रहिएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग ए भी टाइप कर देते हैं। अच्छा, ए को आप चेक कीजिए तो उसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर थोड़ा देखिएगा, ठीक ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके आंख में मोतियाबिंद हो गया है, अब ये मोतियाबिंद हो जाएगा तो किसी काम चलेगा। वहां पर माइनस प्लस को भी ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखकर ही आपको टिक मारना है। ऐसा नहीं कि अनहरियाले उठिए और जो मन में आए टिक मार दीजिए, चल दीजिए, निकल गया। हम तो 50 में 50 बना दिए था, पता चला रिजल्ट में कि 20 नंबर नहीं आया है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आसानी से। चलिए दूसरा सवाल जो दिख रहा है, दूसरे सवाल पर ध्यान दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन आपका कहता है, बड़ी आसान क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। e के पावर x साइन x, प्लस में है cos x, इनटू में क्या है dx। e के पावर x साइन x प्लस cos x, इनटू में क्या है dx। आपको इसका टाइप बता दिए हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसका टाइप है कि e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा। ठीक है, e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा, अंदर में दो फंक्शन होगा, दूगो, और दोनों फंक्शन जो होगा या तो जोड़ में होगा या फिर घटाव में होगा। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों फंक्शन जो आपको अंदर में दिखेगा वो दोनों पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, चेक करना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। देखिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है, यानी यह है फंक्शन और यह है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नहीं, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन। अब फंक्शन क्या है साइन x, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू c, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन x और प्लस c। अब चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, फटाफट से देख लीजिए सभी लोग। आंसर जो लोग टाइप कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में वो भी एक बार आंसर को मिला लीजिए, ठीक ना। हाँ, और अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखिएगा, ऐसे ही नहीं बैठल रहिएगा। बिना कॉपी कलम के आप लोग क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं। हमको मालूम है कि आप इसमें से
30% क्वेश्चन को देखकर बना दीजिएगा। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि 30% क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर बना दीजिएगा। लेकिन उसी में से अरे 30% तो बनाइए देगा, और जो 20 को क्वेश्चन बनाएगा, जो बच्चल वाला क्वेश्चन बनाएगा, वही ना अच्छा मार्क्स कर पाएगा है। इसलिए उस क्वेश्चन के लिए आपको एक बार थोड़ा सा कलम रखने की जरूरत है, ठीक है, ताकि एक लाइन उसका लिखे और उसके बाद उस पर कार्य करे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला सवाल दिख रहा है, एक बार सभी लोग जोर लगाइए, अपना अपना दम दिखाइए, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। यहां आप बेहतर करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल आपका कहता है, सीमा का मान यहां दिया गया है, अर्थात ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। ए से बी एफ एक्स एंड डीएक्स, चेक करो, ए से बी एफ एक्स एंड डीएक्स। अच्छा, ये निश्चित समाकलन का तो क्वेश्चन है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला जो है उसका एक गुणधर्म है। उसका क्या है? गुणधर्म है। अच्छा, गुणधर्म कहता क्या है समझिएगा। कहता है कि यदि सीमा का मान ए से बी हो, यदि सीमा का मान ए से बी हो और आपका मौन है कि हम दोनों को जोड़ दे, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक बात है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ यहां जो वेरिएबल रहेगा उसको उसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को जोड़कर जो वेरिएबल वहां रहेगा उसको घटाना पड़ेगा। सॉरी, ए से बी नहीं है, यहां पर सीमा का मान है 0 से ए, 0 से ए। हाँ, तो भी वही बात, ये दोनों को जोड़िएगा तो 0 में ए जुटेगा तो क्या हो जाएगा? ए, और उसमें से ही घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? dx। चेक करो, एफ ए माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? dx, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये आपके ऑप्शन नंबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला जो आपका सवाल है डिफरेंशिएशन का सवाल है। देखिए और एक बार जोर लगा दीजिए सभी लोग, फटाफट से शेयर करते रहिएगा। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप 2 4 5 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखिए और हमारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपको एकदम मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हाँ चलिए, सवाल आपका कहता है डी लॉग ए के पावर एक्स, अब बट्टा में है dx, बट्टा में क्या है बाबू? dx। चेक करो, तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉग का क्या होता है? लॉग का डिफरेंशिएशन देखिए, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बट्टा में x, तो x के जगह पर क्या है? a के पावर x। अच्छा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a के पावर x का डिफरेंशिएशन, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान से देखिएगा, a के पावर x इंटू लॉग a, a के पावर x इंटू लॉग a। अब समझिएगा, a के पावर x से a के पावर x कट जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा log a। क्या बच जाएगा? log a। अब ऑप्शन चेक कीजिए कि log a कहीं पर लिखा हुआ है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है log a, यानी इसका आंसर हो जाएगा log a के बराबर। देखिए मॉडल सेट में जो क्वेश्चन डाला गया है सभी लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल आपके लेवल का डाला गया है या उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है? आपके लेवल से ऊपर नहीं ना जा रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन तो नहीं ना डाल रहे हैं। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल आपका है एफ डैश इंटीग्रेशन एफ डैश ए प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स, एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी और इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स। यही तो है, यही ना है? ए प्लस माइनस एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके यहां लिखा गया है। आपको कहता है कि सुनिए, हमारा मन था तो हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके यहां लिख दिए हैं, हमारा अब इसका इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन नहीं आ जाएगा, बुड़बक बना रहे हैं। हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, हमरा मालूम है।
तो जब दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा है तो आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके यहां लिख दिए, हमारा कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन नहीं आ जाएगा है? हाँ, तो फंक्शन आ जाएगा। तो इसका फंक्शन होगा आपका क्या, एफ ax प्लस माइनस बी, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा, प्लस सी। ऑप्शन चेक कीजिए, 1/a एफ ax प्लस माइनस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c। चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बार सभी लोग और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से, ठीक है। सवाल आपका है, सीमा का मान है 0 से 4, सीमा का मान है 0 से 4, dx बटा में है रूट अंडर x, dx बटा में है रूट अंडर x, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मान कितना होगा, जबकि सीमा का मान 0 से 4 दिया गया है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन करने आएगा तब ना, जिसको इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा उसके लिए मजेदार है। अगर तो लग रहा होगा कि छुरा भोंक दिया कोई करेजा में, नहीं है। देखिए तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने आना चाहिए हमें। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, यहां देखिए बटा में रूट वाला है तो ऊपर जाके रूट का मान हो जाएगा माइनस में, यानी -1/2। चलिए तो ये हो जाएगा आपका x के पावर में -1/2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तब पावर में एक जोड़ते हैं और उतने से भाग कर देते हैं, यही तो करते हैं। पावर में एक जोड़ते हैं उतने से भाग कर देते हैं, एक में से आधा घटेगा तो आधा, x के पावर 1/2, एक में से आधा घटेगा तो आधा 1/2, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा 2 × x के पावर 1/2। इंटीग्रेशन हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहां पर आपको मान रखना है सीमा का 4 से लेकर 0 तक। 0 रखने की जरूरत नहीं है, खाली 4 रखिए, 0 रखने से 0 होगा। तो जैसे ही यहां 4 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 के पावर में 1/2। 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2, तो हो जाएगा आपका 2 × 2, और 2 × 2 माने 4, 2 × 2 माने 4। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बनाइए क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा ऊपर, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग फटाफट से। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर कहता है कि 0 से 1 सीमा का मान है। इसके बाद क्या है, तो dx अब बटा में है 1 + x, dx बटा में क्या है 1 + x। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, नहीं यही ना पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। सीमा का मान है 0 से 1। सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, कर दीजिए इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log बट्टा वाला जो कहते हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन तो यही होता है ना। सीमा का मान कितना रखना है, तो 0 से 1। 0 रखने की जरूरत नहीं है, 1 रखिए, ठीक है। 0 रखने की जरूरत नहीं, 1 रखिए। 0 रखिएगा तो log 1 होगा, 1 का मान 0 के बराबर होता है, तो सीधे 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, log 1 का 1 2, यानी log 2 के बराबर। कितना हो जाएगा, log 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा log 2 के बराबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलें। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी मजेदार सवाल है। x * में है sin x का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, जब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपके मन में आएगा खंडस समाकलन, लेकिन हम कहते हैं कि खंडस समाकलन का प्रयोग नहीं करना है। x * में है sin x dx, ठीक है। x * क्या है, sin x dx। अब ध्यान से देखिएगा कि जब ऐसा दो फंक्शन आपके सामने आ जाए जिसमें पहला फंक्शन आपका क्या है, तो बहुपदीय फलन है, और दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन जो है आपका वो आपका त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तब आपको क्या करना है, ठीक है, और दोनों गुना में है। हाँ, यहां त्रिकोणमितीय फलन की जगह पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ई वाला ज्यों का त्यों रहना चाहिए, समझ लीजिएगा। तब क्या करेंगे देखिएगा,
जो पहला वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कब तक? जब तक इसका डिफरेंशिएशन 0 ना हो जाए। तो पहला वाला को ज्यों का त्यों, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब दूसरा वाला का इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा वाला का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉस का होता है साइन, तो यहां हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, और यहां पर इसका तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है, तो यहां वाला को खाली छोड़ देना है, 0 वाला के सामने खाली छोड़ देना है। देखिए चिन्ह यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस। एक्स को साइन, एक्स को कॉस एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां है माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स। अब प्लस, यहां कांस्टेंट आएगा इसलिए इसको क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। थोड़ा सजाकर लिखिएगा तो क्या आएगा? साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, सबके सब कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले बता दिए हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप देख सकते हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके अंदर थोड़ी सी एक जज्बा होनी चाहिए पढ़ाई की। बस एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम को तो आप यूं ही पास कर दीजिएगा, बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बस आपके अंदर थोड़ी जज्बा होना चाहिए। होता क्या है कि जो अभी पढ़ा रहे हैं आप उसी को देखते हैं। आपको कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, तो वो कौन निकालेगा? अरे ना निकालेगा बुड़बक तो क्या देखेगा तू? कैसे पता चलेगा कि किसका कॉन्सेप्ट क्या आपको बताया गया है? खाली यहां देख लीजिएगा तो यहां तो हम सीधे क्वेश्चन बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हाँ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए फटाफट से सभी लोग, जल्दी, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपका है, यहां ध्यान से देखिएगा। सीमा का मान है 0 से a, dx बटा में है रूट अंडर a स्क्वायर, माइनस में है एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस में क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है, बड़ी आसान है। 1 बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? हम आप ही से पूछते हैं, बताइए ना। 1 बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप में से जो लोग को फॉर्मूला याद होगा कहिएगा कि इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। लेकिन प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, और इसलिए प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां ध्यान से देखिएगा, यहां आपका सीमा का मान दिया गया है। ठीक है, सीमा का मान दिया गया है 0 से a, नहीं 0 से a। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब मान रख दीजिए। यहां पर जैसे ही मान रखेंगे x के जगह पर a, तो हो जाएगा a बटा a, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स a बटा में a, अब माइनस, जब 0 रखेंगे तो 0 के बट्टा में a है यानी 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, छोड़ दीजिए इस, वाह वाह, पूरा हॉर्न बजा दिया एकदम जोर से। a से a कट गया तो कितना हो जाएगा? 1, यानी साइन इनवर्स 1। अच्छा, साइन में 1 कितना का मान? 90 डिग्री का मान। साइन में 1 कितना का मान? 90 डिग्री का मान, यानी π/2 का मान। चेक कर लीजिएगा, साइन में 1 कितना का मान? तो 90 डिग्री का मान, यानी π/2 का मान। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चले क्या? देखिए अगला सवाल जो दिख रहा है, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। 0 से π/2 log tan x। वाह वाह, सवाल देखिए कितना मजेदार है। सवाल आपका है कि 0 से π/2 log tan x इंटू dx।
0 से π/2 log tan x इंटू डी एक्स। बताइए ना, इसका क्या बताए थे कि यदि log tan x हो या log cot x हो, हमेशा हमेशा इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, या तो log tan x होगा या फिर log cot x होगा। सीमा का मान 0 से π/2 होगा, इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को बनाइए। अगला सवाल आपके इंटीग्रेशन का ही सवाल है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, फटाफट से बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल जो आपके इंटीग्रेशन का सवाल है, जल्दी से बना दीजिए सभी लोग। देखिए सवाल आपका कहता है सीमा का मान है उसमें 0 से लेकर 1 e के पावर x इंटू डी एक्स। ये तो सवाल बहुत ही आसान है। नहीं, e के पावर x इंटू डी एक्स। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e के पावर x। सीमा का मान कितना रखना है? तो पहले 1 और फिर 0। चलिए x के जगह पर 1 रखिए और माइनस e के पावर में 0। e के पावर 1 तो हो जाएगा e और माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा e-1 के बराबर। e-1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मजा आ रहा होगा आज, बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि सर मॉडल पेपर लेकर आइए, मॉडल पेपर लेकर आइए। आगे आपके सामने में अब बनाइए क्वेश्चन। अब देखिए, अब अपने आप को आजमाइए एक बार जल्दी से। हाँ, अपने आप को आजमाने का वक्त आ गया है। अब सवाल आपका कहता है कि दिए गए अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक निकालिए। समाकलन गुणांक देखिए तो सवाल है dy बटा dx माइनस dy बटा dx माइनस क्या है? हाँ, x। वाह, x बटा में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर हो जाएगा आपका, बराबर में है आपका 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो, यही है ना, यही है ना, देख लीजिए एक बार जल्दी से। अब पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। सुनिए, समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको बताए थे कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए। एकदम धन्यवाद, अकेले है। हाँ, तो y के साथ में जो गुणांक होगा उसको e के पावर में रखकर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो e के पावर में हो जाएगा आपका माइनस x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाह, देखिए जब नीचे वाला को मानेंगे तो उसका ऊपर आ जाएगा डिफरेंशिएशन। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना। अरे देखो, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस 2x। होगा या नहीं होगा? x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कथी? 2। कोई बात नहीं है, कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। यदि ऐसा आता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log बट्टा वाला, ज्यों करती हूं, तो हो जाएगा e के पावर 1/2 को बाहर करेंगे log, अब बट्टा में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब क्या करना है कि e के पावर में यदि log है तो e जो इसके कोणांक में रहता, सॉरी आगे में रहता है गुना में, वो चला जाता है log के कोणांक के पावर में, बाकी सब हट जाता है। तो पावर में चल जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। अब पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी इसका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए फटाफट से सभी लोग, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए फटाफट। सवाल आपका है, देखिएगा, x dy प्लस y dx, इसका चाहिए इंटीग्रेशन, इसका चाहिए इंटीग्रेशन। यही है ना, बड़ी आसान है। अलग अलग कर दीजिए आप, सबसे पहले अलग अलग कर दीजिए। तो जैसे ही अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां है आपका dy, आप उसके साथ है x। ना 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 ना, ऐसा ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। यदि dy है तो फंक्शन y वाला चाहिए, यदि dx है तो फंक्शन x वाला चाहिए। यहां तक गड़बड़ है, तो e उस समय बाहर आ जाएगा।
तो बचेगा आपका क्या अंदर में dy, अब प्लस यहां भी नाइंसाफी है, यहां dx है, अब फंक्शन है y में, तो उसको भी बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सीधे dx। सुनिए सुनिए ध्यान से, x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और dy का इंटीग्रेशन y को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x नहीं और जोड़ दीजिए, तो xy कितना हो जाएगा 2xy नहीं, अब प्लस c 2xy प्लस c। देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है ना, है लग रहा था कि खाली वो है तो एहो ला बनावा है, बनाइए। चलिए देख लीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब जल्दी से इसको देख लीजिए फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इसके बाद जल्दी फटाफट देख लीजिए जल्दी, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए। सीमा का मान है 0 से π/2 और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। सीमा का मान है 0 से π/2, 0 से π/2, अब फंक्शन आपका है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू क्या है dx। अच्छा सीमा का मान जब π/2 है तो π/2 0 से π/2 है ना, हाँ ठीक है। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 नहीं, हाँ तो इसका तो π/2 हो जाएगा। अच्छा तो π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो बचेगा dx, तो dx का क्या होता है x, इस x के जगह पर क्या रखना है, तो π/2 से 0 यानी कितना हो जाएगा π/2 इंटू π/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 से क्या फायदा है, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा π² बट्टा में 4, π² बट्टा में 4। देख लीजिएगा π² बट्टा में 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, π² बट्टा में 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है फटाफट से बनाइए एकदम जल्दी जल्दी। सवाल आपका है कि e के पावर में ax, d e के पावर में है ax, अब बट्टा में क्या है बाबू dx। सुनिए e के पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों कहते हो, तो ज्यों कहते हो, हाँ लेकिन x के साथ यदि कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट से आपको गुना करना पड़ेगा, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू ई के पावर में ax, a इंटू ई के पावर में ax। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है a इंटू ई के पावर में ax। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना, हाँ देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका कहता है कि d log tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट से बनाइए सभी लोग। log tan x का डिफरेंशिएशन, d log tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख लीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है तो log वाला का क्या होता है 1 बटा, तो 1 बटा x के जगह पर क्या है tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x। ठीक है, किसी को दिक्कत है नहीं ना, हाँ अब देख लीजिए ऐसा तो नहीं है, है तो क्या करेंगे, कुछ और क्रिया करना पड़ेगा। चलिए कीजिए, यह हो जाएगा आपका 1 बटा tan यानी cot, नहीं 1 बाई tan यानी cot, या ऊपर में sec स्क्वायर x है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर x, और नीचे में tan है तो इसको क्या लिख सकते हैं sin x और बटा में cos x। देखिएगा 1 2 3 4 बटा हो गया तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, 1 बटा में cos स्क्वायर x इंटू cos x अब बट्टा में sin x, cos x से cos x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा में sin x यानी 1 बटा में cos x यानी sec x, और 1 बटा में sin x यानी cosec x। ठीक है, sec x इंटू cosec x कितना हो जाएगा sec x इंटू cosec x। चलिए एक और सवाल है, देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन का ही सवाल है लेकिन दोनों दो फंक्शन अलग अलग गुना में है तो गुना का रूल आपको मालूम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के गुना का रूल कोई कठिन नहीं है, ठीक ना, तो वो आपका आ जाएगा d, ध्यान से देखिएगा d कितना है x इंटू ई के पावर में x,
नहीं, अब बट्टा में क्या है dx। करना क्या है, पहला को बाहर छोड़ना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर छोड़ना है, पहला का डिफरेंशिएशन। देखिए पहला को बाहर छोड़ दिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। अब दूसरा को बाहर छोड़ दिए, पहला का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। अच्छा e के पावर x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 के बराबर। अब आप चेक कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके यहां पर दिया गया है। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिएगा, पहलू क्या ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन दिख रहा है, सॉरी क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है नहीं। अगला सवाल इंटीग्रेशन का है, cos 1/2x इंटू dx। इंटीग्रेशन है आपका cos 1/2x इंटू dx। चेक कीजिए cos 1/2x इंटू dx। अच्छा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखेंगे। तो कितना है 1/2 है। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c। ये देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 1/2x। अब प्लस क्या हो जाएगा c। चेक करो ऑप्शन, चेक करो जल्दी ऑप्शन चेक करो। 2 इंटू साइन x/2 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। आज क्वेश्चन मजेदार हैं, बनाने में भी काफी मजा आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो बीच बीच में ये भी लेकर आते रहेंगे आपके लिए मॉडल सेट, साथ साथ जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है वो भी चलते रहेगा, क्योंकि उसकी भी जरूरत है आपके लिए। कई ऐसे सवाल है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वहां से एग्जाम का पैटर्न आपको पता चलेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पता चलेगा वहां से। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल आपका है कि एक्स क्यू, यहां देखिएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1, अब बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्या है बाबू dx। यही है, हाँ पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा। यहां देखिए, यहां कुछ नहीं है तो 1 के पावर में 3 तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब समझिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आइए चेक करते हैं, यहां भी देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी को गुना करेंगे तो x अब प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 1 के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या 1 के स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 के बराबर। बटा में क्या है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां आपका ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा x माइनस 1। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब बट्टा में 2 अब माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x अब प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस क्या आ जाएगा c। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स अब प्लस c, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन को देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर ये मॉडल सेट का क्वेश्चन आपका था। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर और भी इस क्वेश्चन को और बेहतर बनाना है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कल से जो आपका होगा, फिर कल हम लोग 2020 में जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ अब आपके लिए जो है एक सब्जेक्टिव का भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द ही। बीच में
टूट इसलिए जाता है कि आप लोग उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक ना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।